Hello guys, today we will discuss about class 11 physics maths motion in a straight line के कुछ टॉपिक्स आज डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड एवरेज स्पीड. इससे लास्ट वीडियो में हमने बात की थी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्पीड एंड द टाइप्स ऑफ द स्पीड. तो वो चीजें अलग हैं. अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो अजीत सर मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो फिजिक्स नोट्स की सभी वीडियोस आपके सामने आएंगी. अभी फिलहाल में बात करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड का. जैसे कि इसके नाम से पता चलता है स्पीड का मतलब क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो यूनिफॉर्म अगर इसके साथ जुड़ जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंस को कवर करता है. कोई भी ऑब्जेक्ट है तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आपको एग्जाम में क्या लिखनी है वो आपको बता रहे हैं, लिखिएगा. एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी moving in a uniform speed if. कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड में कब बोला जाएगा, इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस, इट्स कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ. इसकी डेफिनेशन को आप प्रैक्टिकली इस तरह भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लो कोई कार है. कार क्या काम करती है, पहले 5 मिनट में जो है वो 20 मीटर पर सेकंड से चलती है, अगले 5 मिनट में फिर 10 मीटर पर सेकंड से चलती है. तो उसका जो चेंज होता रहता है. तो यूनिफॉर्म स्पीड में वो चेंज नहीं होता है. यूनिफॉर्म स्पीड में वो 1 आवर तक इक्वल स्पीड से चलती रहती है. And let us suppose that a car moving in a straight line with the velocity of 40 किलोमीटर पर आवर. तो इसे बोलेंगे क्या, यूनिफॉर्म स्पीड. मतलब उसका टाइम इतना ही लगता है, इक्वल डिस्टेंस को कवर करती है. अभी वेरिएबल को एक्सप्लेन करेंगे तो आपको चीजें ज्यादा क्लियर होंगी. नेक्स्ट में बात करते हैं वेरिएबल स्पीड. दोस्तों वेरिएबल स्पीड को नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के नाम से भी फिजिक्स में जाना जाता है. तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेरिएबल स्पीड एक ही बात होती है. डेफिनेशन लैंग्वेज वही है, एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा. मोशन, an object is said to be moving in a variable speed if it cover unequal distance in unequal intervals of time. चेंज क्या करना है, चेंज आपको इक्वल को अनइक्वल बना देना है. तो आपकी डेफिनेशन वेरिएबल स्पीड की क्लियर हो जाती है. अब जैसे मान लेते हैं कि एक गाड़ी है. एक गाड़ी पहले चलना शुरू करती है, 5 मिनट तक 10 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चलती है. 10 मीटर पर सेकंड इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ कार. ये 5 मिनट्स तक ऐसा होता है. अगले 5 मिनट्स को अगर ऑब्जर्व करते हैं तो वो 20 पे पहुंच जाती है. फिर आगे बात करते हैं तो वो इसकी स्पीड बढ़ती जाती है, 80 तक पहुंच जाती है. लास्ट में ऐसा होता है कोई अगर मान लो मोड़ आ जाता है, मोड़ आने पे फिर उसकी 60 या 40 हो जाती है. तो इसे बोलते हैं क्या, वेरिएबल स्पीड. वेरिएबल मतलब चेंज होती रहती है, इंस्टेंटेनियसली चेंज होती रहती है, समय के साथ चेंज होती रहती है. इसे बोला जाता है वेरिएबल. नेक्स्ट में बात करते हैं, इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, लैंग्वेज वही लिखनी है आपको जो ऊपर लिखी हुई है एग्जाम के लिए. थर्ड की बात करते हैं एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, एवरेज स्पीड का मतलब है एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज द रेशियो. किस किस का रेशियो होता है, ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड टाइम टेकन. जैसे मान लो टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन. अब ऐसा मान लेते हैं कि 3 या 4 इंस्टेंट पे डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं. जैसे मान लो ये चलता है यहां से 10 मीटर, फिर चलता है 20 मीटर, फिर चलता है 30 मीटर और फिर 40 मीटर चलता है. टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 30, 60, 100. अब ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ 2 मिनट 2 सेकंड लेते हैं, या 1 सेकंड लेते हैं, 4 सेकंड लेते हैं, या 5 सेकंड लेते हैं. तो टोटल टाइम कितना हुआ, 12. तो आपको 100/12 इक्वल्स टू टोटल एवरेज स्पीड मिलेगा. तो एवरेज स्पीड को आप डिफाइन कर सकते हैं. एवरेज स्पीड में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ कवर टोटल डिस्टेंस बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइम टेकन. जो इस डिस्टेंस को कवर करने में जितना टाइम लेता है, डिस्टेंस और टाइम का जो रेशियो है वो एवरेज स्पीड को एक्सप्लेन करता है. बहुत मुश्किल काम नहीं है, सिंपल से कंसेप्ट है, आप समझते जाइएगा. नेक्स्ट में बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड. लास्ट है आपका
इंस्टेंटेनियस स्पीड कोई मुश्किल काम नहीं है। इसमें जैसे एवरेज स्पीड की हम बात कर रहे थे कि डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, इसी तरह से अगर मान लो इंस्टेंटेनियस स्पीड में बी डिफाइंड एज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ अ एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का लिमिटिंग वैल्यू। अब देखो लिमिट में आपको एक बात समझनी पड़ेगी, डिफरेंशियल जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपको लिमिट की कहानी समझ में आएगी। अभी फिलहाल में एक बात समझ लीजिए कि जो एवरेज स्पीड हमारी कितनी थी, डिस्टेंस अपॉन टाइम थी, तो अभी लिमिट की बात कर रहे हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बात कर रहे हैं, तो यहां से आपको डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी लिख सकते हैं। लेकिन जब लिमिट को रिमूव करते हैं तो डेल्टा क्या बन जाता है, dx अपॉन dt। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड में बी डिफाइंड एज द रेशियो या लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द एवरेज स्पीड। तो चारों जो आपका यूनिफॉर्म स्पीड है, नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल है, इंस्टेंटेनियस है, एवरेज स्पीड है। In this video we will discuss only 4 topics. For any query, for any suggestions, you can WhatsApp नंबर आपको वीडियो के बीच में मिलेगा। कॉन्फिडेंट रहिए, किसी तरह की कोई दिक्कत अगर आपको महसूस होती है तो आप हमें कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, आपको सभी परेशानियों का समाधान मिलेगा। जब तक के लिए थैंक यू।